बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। डेफ़िनेटली आज की एक छोटी सी वीडियो क्लिप है जो कि हमारे वीडियो चैनल का जो नेम है प्लेसेस विद रज़ा उससे थोड़ी सी हटके है। सब्जेक्ट उसका वो प्लेसेस के साथ नहीं है, एक छोटी सी आगाही है, एक इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं समझता हूँ अगर किसी भी हमारे शहरी या भाई तक पहुँच सके तो उसके लिए बहुत मुफीद हो सकती है। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट आपसे शेयर किया जाए। अभी पिछले दिनों हमारे कराची के एक इलाके में मेरा विज़िट हुआ और हमने वहाँ सोचा कि हम नाश्ता जाके सुबह का करें। पराठा वगैरह जो नॉर्मली हमारे होटल्स के ऊपर मिलता है, पराठा चाय वगैरह, उस होटल पे हमारा जाना हुआ और हमने ऑर्डर किया वहाँ पर पराठे के लिए। और फिर हमने थोड़ा सा वेट करना होता है, उसके बाद पराठे लगते हैं जो फ्रेश बनाते हैं वो लोग। और फिर हम वेट करने लगे। बस उसके ऑर्डर करने के साथ ही हमने जब वेट हमारा शुरू हुआ तो हमने देखा कि जहाँ से वो पार्सल करके चीज़ें दे रहे थे, वो जो भाई साहब होते हैं जो पार्सल देते हैं पराठों को लपेट वगैरह के, तो उनके साथ एक काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट्स का बंच एक रखा हुआ था। तो सडनली हमारी उस पर नज़र पड़ी तो हमने जाके देखा। आप यकीन करें कि हम बहुत ज़्यादा हैरान हुए। ठीक है, और ख़ैर उस होटल का ना इसमें कोई कसूर है ना कोई कंसर्न है, क्योंकि ना उनको पता था कि वो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं भी आपको डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ। ठीक है, उनकी सेंसिटिविटी और उनकी वैल्यू तो एक कोई एजुकेटेड या पढ़ा लिखा बंदा ही जान सकता है। वो इतना मोटा, कम से कम आप समझें जो वहाँ उस टेबल पे रखे हुए थे डॉक्यूमेंट्स, वो कोई 400-500 डॉक्यूमेंट्स का पूरा एक थद्दा जिसको कहेंगे, पूरा एक पैकेट वो वहाँ पे रखा हुआ था। और वो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स थे, बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कस्टमर का पूरा डेटा। ठीक है, जिसमें वो बहुत ही तेज़ी के साथ वो लपेट लपेट के डॉक्यूमेंट्स में लोगों को पराठे पार्सल करके दे रहे थे वो हज़रत। तो मैंने जब चेक किया तो देखा तो उसमें बहुत सारे बैंकों की डिटेल्स थी, कस्टमर्स की चेक्स की कॉपीज़ थी। ठीक है, और जो चेक्स रिटर्न हो जाते हैं किस वजह से रिटर्न हुए थे वो डिटेल मेंशन थी। ठीक है, अमाउंट्स बड़ी क्लियरली पढ़ी जा सकती थी, कस्टमर का एड्रेस बाकायदा वाज़ा था, वो उस पर पढ़ा जा सकता था। अकाउंट नंबर, अकाउंट से रिलेटेड ब्रांच की डिटेल, कौन सा बैंक है, वो सब उसके अंदर मेंशन था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आपने ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लिए हैं, आपको कैसे मिले? तो कह रहा है यार ये हमें तो नहीं पता, खैर लेकिन हमने कबाड़ से ख़रीदे हैं, यानी कि जो बेचते हैं रद्दी की जो होती है चीज़ वो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कबाड़ तक कैसे पहुंचा? ठीक है, अब इसमें किसका कसूर है? ठीक है, ब्रांच से कैसे चीज़ें, बैंक से, इतने रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं माशाल्लाह, इतने बड़े बड़े नाम हैं और ये बहुत ही सर्विसेज में ये बैंक माशाल्लाह बहुत ही आगे इनका नाम है। अल्लाह इनको और लेकर जाए। लेकिन इसमें जो हालात हमारे सामने हैं, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूँगा इन साहिबान से, जिस जिस तक मेरी वीडियो पहुँचेगी, कि एटलीस्ट जो है, जो भी आपका पुराना रिकॉर्ड है उसको प्रॉपर श्रेड करें। शेड मशीनें होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर बिल्कुल चूरा होके सारे डॉक्यूमेंट्स निकल जाते हैं। अगर सपोज़ कोई रिकॉर्ड पुराना हो गया है या अब आपके काम का बैंक के नहीं रहा है, लेकिन वो इस तरह से मार्केट में या बाज़ार में या किसी कबाड़ को इस तरह से आप नहीं बेचें। ठीक है, और वो फिर खुलेआम किन किन हाथों में वो कस्टमर्स की डिटेल जा रही हैं, ठीक है, उन साहिबान की मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ, आप ये देखिएगा। बल्कि ये जनाब आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। ठीक है, माज़रत के साथ इसमें मैंने जितनी चीज़ें हाइड कर सकता था वो मैंने कर दी। ठीक है, और ये दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपके सामने ये है, इसमें मैंने चीज़ें जो हाइड कर सकता था इन हज़रत की मैंने कर दी। ठीक है, तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियो को देखें, ठीक है, तो एटलीस्ट इसको आप सर्कुलेट करें। और जिन जिन बैंक साहिबान के पास अगर ये वीडियो पहुँचे तो उनसे मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो जो भी हसास डॉक्यूमेंट्स हैं या तो उनको प्रॉपर शेड करें। ठीक है, या इस तरह से मार्केट में जो भी अनासर उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी स्टाफ है, जेनेटोरियल स्टाफ है या किसी और के हाथ के थ्रू वो अगर मार्केट में बिक रहे हैं, तो प्लीज़ उसको खुदारा रोकें। ये बहुत ही सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं और किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी इस तरह से अगर ब्रीच हो रही है तो कल को किसी भी किस्म की नाखुशगवार वाक़या या कोई भी ऐसी चीज़ पेश आ सकती है जिससे
कुछ गैर मुनासिब नताइज निकल सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।